तो दोस्तों काफी गर्व महसूस हो रहा है भारत का नागरिक अपने आप को कहने में, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि सर्व सक्षम देश है और हम संप्रभुत्व देश हैं। हम किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान चीन को अपना बाप बनाकर बैठा हुआ है, तुर्की को अपना भाई बनाकर बैठा हुआ और इनके दम पर उचक रहा है। लेकिन भारत आज इतने विषम परिस्थिति में भी किसी देश के सामने हाथ जोड़ने नहीं गया है और पाकिस्तान भीख मांग रहा है अलग अलग देशों से कि हमारी आर्थिक सहायता कर दो, हमारी ये सहायता कर दो, हमारी सैन्य सहायता कर दो। तो ये देश जिसमें हम रहते हैं, आई प्राउड टू बी इंडियन, और हर इंडियन को इस चीज का प्राउड होगा कि हमारी सेना इतनी शक्तिशाली है, हमारी सेना इतनी वीरता से लड़ रही है कि आज हम घरों में आराम से सो रहे हैं। हमारे जो गगन मंडल है हमारा, वहां लगातार पाकिस्तान की मिसाइलों को हमारी एएमएस बार बार फोड़ रही है और आतिशबाजी रात भर चल रहा है, लेकिन हम आराम से चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। हम किसी ऐसे देश में नहीं रहते जो कि किसी और के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमर पांडे और आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे S-400 सुदर्शन चक्र की, जो कि हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम है कहा जाए तो। ये सबसे शक्तिशाली एक शस्त्र है जो कि अभी फिलहाल उन देशों के पास है जो कि मिसाइल से संबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं और चीन इसमें शामिल नहीं है। तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चीन के पास अभी S-300 ही है, जबकि हमारे पास S-400 है। इसका मतलब ये है कि चीन सिर्फ 300 किलोमीटर के रेंज में आने वाले मिसाइल को रोक सकता है, जबकि हम 400 किलोमीटर पहले ही इसको रोक सकते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए कहा जाए तो एक गौरवशाली क्षण है जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हर रात कायराना हरकत कर रहा है, हर रात ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल से हमला करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा एक सिस्टम है जो कि रात भर इनको मुजरा करवा दे रहा है। तो ये है दोस्तों S-400 सुदर्शन चक्र। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात है दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी रूस की है। हमने रूस से, जो कि हमारा मित्र है, उससे हमने ये S-400 परचेज किया और S-400 जो है इसमें इतनी शक्ति है कि इसके शक्तियों के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि 600 किलोमीटर पहले ही ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मिसाइल हो गया या कोई अलग प्रकार का कोई सिस्टम होगा, ड्रोन आदि हो गया, यूएवी आदि हो गए, तो उनको पहले ही डिटेक्ट करता है और वहीं फिर अब 600 किलोमीटर में डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये इंगेजमेंट व्हीकल को अपना मैसेज भेजता है, वहां से रडार वाले को भेजते हैं, रडार वाले से फिर लॉन्चिंग व्हीकल तक जाता है और वहां से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस है, 600 किलोमीटर में डिटेक्ट करेगा, उसके बाद मैसेज दूसरे भाग में भेज देगा अपने और फिर से डिटेक्ट करने लगेगा। ठीक 400 किलोमीटर के रेंज में आते ही यहां से मिसाइल लॉन्च हो जाते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब अगर 350 किलोमीटर की दूरी में अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो 70 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर यहां से इतने तीव्र गति से मिसाइल जाता है और उसको वहीं डिप्लॉय करता है, एकदम उसके पीछे कूद कर। मतलब कि ये ऑटोमेटिक होता है, गाइडेड मिसाइल होता है। इसको किसी भी प्रकार का फिर निकलने के बाद इसको कोई सूचना देनी नहीं पड़ती है। पीछा करके इंटरसेप्टर मिसाइल है, मारता है और खत्म कर देता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सिर्फ मिसाइल नहीं, ये उनके जो जेट है, जैसा कि कल हमने देखा कि फाल्कन F-16 जेट, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, एक शक्तिशाली जेट है। JF-17 जो कि एक शक्तिशाली जेट है जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। इन दोनों जेट को हमारे सिस्टम ने मार गिराया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि भारत आज इतना शक्तिशाली तरीके से लड़ रहा है, इतना सीना चौड़ा करके लड़ रहा है, और हम पूरे भारतीय, हिंदू, मुस्लिम सब एक है। ज्यादातर तो मैं ये देख रहा हूं कि इस युद्ध को अगर हम मुस्लिमों को दे दें तो ये कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर तीसरा पायलट मुस्लिम है जो कि पाकिस्तान को निपटा के आ रहा है। तो यहां पास पाकिस्तान को बिल्कुल समझना चाहिए कि जो हमारे पास सिस्टम है ना भैया, हमने चाइना से नहीं लिया। जब भारत के मिसाइलों ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में घुस के जब यहां हमला किया है ना, तो
तो इनके सिस्टम ने काम नहीं किया जो चाइना से इन्होंने लिया था। चाइना ने इन्हें HQP दे दिया था, जो कि इनका एक सिस्टम है जो कि इस तरह की चीजों को रोकता है, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, इन सब चीजों को रोकता, लेकिन वो काम ही नहीं किया। आपने जो खरीदा है वो घटिया चीज है, पर हमने हमारे मित्र से जो चीज लिया है ना, वो आपको बता देगा आपकी असली औकात। तो S-400 हमारा आन बान शान है, हमारा सुरक्षा कवच है, और इस तकनीक का हम लोग लाभ ले पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हर रात वो अटैक करेगा और किसी न किसी दिन सफल होगा, ऐसा सोच रहा है। देखिए, एक चीज होती है कि S-400 जो है एक बार में 80 से अधिक मिसाइलों को, स्पेस क्राफ्ट को एक साथ अलग अलग टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, तो आप अगर सारे परपंच भी कर लो, फिर भी आप इस सिस्टम से नहीं बच सकते। आपके पास इतनी ज्यादा आधुनिकता नहीं है। आप लुंगी पहनकर बकरी चराने के काम कर सकते हो, लेकिन आप इतना भयंकर युद्ध भारत से कर लो और भारत को लगे कि 7-8 दिन का बात है, 7-8 दिन के बाद आपका वैसे भी इकोनॉमी इतना नहीं है कि आप भारत से लड़ पाओगे। आप सरेंडर बोल दोगे, आपके देश का 4 प्रकार से विभाजन होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, आपका जो आपका पाकिस्तान जिसको बोलते हैं ना, वो हमारा पश्चिमी पंजाब होगा। ठीक है, और अपना सिंध तो है ही। तो अब हमारा बिल्कुल टारगेट है कि पाकिस्तान नक्शा में नहीं होगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। आप कहेंगे कि हमारे पास परमाणु आयुध है, लेकिन आप परमाणु आयुध यूज नहीं कर सकते। सिर्फ भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, परमाणु हथियार अगर आप यूज करने लगोगे तो फिर वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा, और वर्ल्ड वार अगर आप चालू करने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान का इंच इंच पूरा बिक जाएगा उस युद्ध का हर जाना करने में। चाहे वहां की जनता हो, चाहे वहां का सरकार हो, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकते। और रही बात तुर्की की, जो कि बहुत उछल रहा है कि मुस्लिम कंट्री पे अटैक हो रहा है, तो तुर्की, हम खलीफा हैं, हम खलीफा के अवतार है भैया, हमको तो रोकना पड़ेगा इस युद्ध को, हम इसमें एंटर करेंगे। तो उर्ग भी तो भाई मुसलमान है। आप अपने देश में उर्ग मुसलमानों के ऊपर क्यों आप बॉम्बार्डिंग कर रहे हो? इस चीज को भी तो आपको समझना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आप मुस्लिमों के हिमायत करता हो, तो आप उर्ग मुसलमानों को भी तो मुसलमान है, वही तो भैया कब से हैं आपके पैगंबर मोहम्मद के समय से, तो आप उन पर क्यों अटैक कर रहे हो? आपको करना है राजनीति, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको युद्ध में शामिल होने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको चाहिए एक नेम फेम, अमेरिका, रसिया सबको अंदर लाने का, और एक बहाना बन जाएगा पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मुस्लिम थे तो हम सपोर्ट कर रहे थे। भैया इस चीज को तो आपको समझना ही पड़ेगा कि देयर इज नो एविडेंस दैट इंडिया इज attacking on Muslims, because we have also a Muslim population, and we have 3rd% of Muslim percentage in India। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है कि आप अगर मुस्लिम का बहाना करके भी आओगे फिर भी कोई बात नहीं है। भारत इतना सशक्त है, हमने दोस्त बना कर रखे हैं, हम निहत्थे खड़े नहीं है, हम कंगाल खड़े नहीं है जिस तरह पाकिस्तान का हाल है। हमारे घर के लोग बिल्कुल अपने सेना पर विश्वास है हमको, हम अपनी सेना के पीछे एकदम उनके पैरों को पकड़ कर रखेंगे। हम अपने वीर सपूतों को न लड़खड़ाने देंगे, न गिरने देंगे, न ही भटकने देंगे, और न ही कोई देश की इतनी बड़ी शक्ति है कि भारत की एकता अखंडता को तोड़ सकती है। आज हमारा पूरा देश एक है, और पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपनी कायर वाली हरकतें छोड़ दे भाई। पूरा चंद्रगुप्त मौर्य वाला अखंड भारत का नक्शा बना देंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे, तो हमको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हम एकदम आपके सेना को जानते हैं, हम आप एकदम आपके शौर्य को जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने ब्रेव पर्सन हो, कि जो निहत्थे लोगों को धर्म देखकर 26 लोगों को जो आप मारते हो, हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं आप क्या हो। तो अच्छे बनने की कोशिश करना अलग बात है, हम उसको जगा सकते हैं जो कि सो रहा है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको हम जगा नहीं सकते। सो अपनी कायर हरकत छोड़ दीजिए,
और बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। इस बार भारत इस तरह से खड़ा हुआ है कि अगर इसके सामने एक पहाड़ भी आएगा तो उसको रौंद के हम आगे बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।